इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। बेटा इस चैप्टर का नाम, इस पोएम के नाम को ध्यान से देखो। आंट, आंटी नहीं, आंट। जेनिफर, जेनिफर एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, यानी आंट जेनिफर के टाइगर्स। ठीक है, तो एक जेनिफर नाम की आंटी है, इस पोएटस ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, मतलब एक मिडिल एजेड या ओल्ड वुमन है जिनका नाम जेनिफर है, जिसे पोएटस आंट जेनिफर कहती है। और वो आंट जेनिफर जो है इस पोएम के अंदर एक कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से टाइगर्स बना रही है। ठीक है, ये एड्रियन रिच जो कि पोएटस है, इनका नाम भी अच्छे से ध्यान रखो। एड्रियन, एड्रियन रिच, एड्रियन रिच। ठीक है, नाम याद रखो, इससे मार्क्स जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, तुम किसी आंसर में लिख भी आओगे ना कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रियन रिच, तो उससे एग्जामिनर थोड़ा सा और इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, चलिए आंसर्स पे चलते हैं। हाउ डू denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitudes? ठीक है, ये वर्ड्स डेनिजन और शिवलरिक जो है ये टाइगर्स के लिए यूज किए गए हैं पोएम में। ठीक है, इन शब्दों से हमें टाइगर के एटीट्यूड के बारे में क्या समझ में आता है, यानी जो बाघ आंट जेनिफर ने बनाए हैं उन टाइगर्स के एटीट्यूड, बिहेवियर के बारे में हमको क्या समझ में आता है। पहले तो हम डेनिजन और शिवलरिक का मतलब समझते हैं। बेटा डेनिजन का मतलब होता है वो प्राणी जो अपने ही हैबिटेट में रह रहा है, यानी वहीं रह रहा है जहाँ पे वो पैदा हुआ है। अब जो व्यक्ति वहीं रह रहा हो जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ वो पला बड़ा है, तो उसको अपने आप वहाँ पे क्या, एक कंफर्ट, एक सेफ्टी फील होती है। ठीक है, तो डेनिजन, जैसे आप मान लीजिए आप भारत में पैदा हुए, तो आप भारत के डेनिजन रहेंगे। और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा आप अपने अपने गांव में, अपने शहर की बात करें, तो आप वहाँ के डेनिजन कहलाएंगे। ठीक है, शिवलरिक का मतलब दो होते हैं, एक तो जेंटल टुवर्ड्स वुमन और दूसरा होता है ब्रेव। दोनों ही रीजंस, दोनों ही मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो हम जरा इस आंसर को समझते हैं कि इनसे हमको टाइगर्स के बारे में क्या पता चलता है। द वर्ड्स टेल अस about the confidence of the confidence the tigers feel in the forest। जंगल में टाइगर्स जो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तुम देखना कोई टाइगर किस तरीके से चलता है जंगल में, एक्चुअली वो किंग वाला बिहेवियर रहता है उसका। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, उसका ही जंगल है। दे आर डेनिजन्स बिकॉज दे आर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो डेनिजन क्यों है? क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में। दे आर बोल्ड, वो क्या होते हैं? बहुत बोल्ड होते हैं। दिस मेक्स देम शिवलरिक, ये उनको क्या बनाते हैं? ये बोल्डनेस, ये कॉन्फिडेंस उन्हें क्या बनाता है? शिवलरिक बनाता है। शिवलरिक का मैंने क्या मतलब बताया तुम्हें? एक तो होता है जेंटल टुवर्ड्स विमेन और दूसरा होता है ब्रेव। ठीक है, तो क्योंकि टाइगर अपने ही जंगल में रह रहा है, इसलिए वो क्या हो जाता है? बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ब्रेव। इस वजह से वो क्या बन जाता है? शिवलरिक। तो देखो हमने दोनों ही वर्ड्स डेनिजन और शिवलरिक को यूज करते हुए टाइगर के एटीट्यूड के बारे में बता दिया है। ठीक है, इस आंसर को पॉज करो, 2 बार 3 बार पढ़ो, 2 बार 3 बार लिखो तो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक Aunt Jennifer's hands are fluttering through the wool in the second stanza? अब अगर आप लोगों को ये पोएम का मतलब याद नहीं है तो मैं पहले फटाफट तुमको बता देता हूँ कि पोएम किस बारे में है। आंट जेनिफर एक बूढ़ी महिला है। ठीक है, उनके हस्बैंड जो है उन पे अत्याचार करते हैं। इज अ डोमिनेटिंग हस्बैंड। ठीक है, डोमिनेटिंग में यहाँ पे वही है कि जैसे पहले अभी भी कई जगहों पे और खासकर पहले पुरुष महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित करते थे। दे वुड नॉट रिस्पेक्ट देयर वाइव्स, दे वुड शाउट एट देम, दे वुड स्कोल्ड देम, इन सम वर्स केसेस दे वुड हिट देम। ठीक है, तो आंट जेनिफर की भी ऐसी ही एक बड़ी बिटर मैरिज रही है, बहुत ही कड़वी शादी रही है। उनके हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग और डिसरिस्पेक्टफुल है
और आंट जेनिफर जो है वो उस वजह से इतनी नर्वस रहती है लाइफ में, इतनी एंशियस रहती है कि अकेले में बैठकर जब आंट जेनिफर टाइगर्स के एम्ब्रॉयडरी कर रही है तब भी उन्हें अचानक से ध्यान आता है कि अरे मेरे हस्बैंड को हो सकता है ये एम्ब्रॉयडरी पसंद ना आए, हो सकता है वो मुझसे नाराज हो जाए, हो सकता है वो मुझे डांटे, हो सकता है वो मुझे कुछ बुरा भला कहे। इस वजह से आंट जेनिफर कांपने लगती है, उनकी उंगलियां जो है वो उस कपड़े में फ्लटर यानी कांपने लगती हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड के डर से। और उनसे सुई खींची ही नहीं जाती क्योंकि एकदम से वो नर्वस हो जाती हैं। क्या कारण है कि उनके हस्बैंड ने उनका कॉन्फिडेंस क्या है तोड़ दिया है, ठीक है। आंट जेनिफर इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, ये तो आसान सेंटेंस है, वो अपने हस्बैंड से डरती है। while she is making the tigers she is overcome by the fear, ठीक है। जब वो टाइगर्स बना रही है अचानक से फियर उनके ऊपर आ जाता है, इसलिए क्या वर्ड यूज किया, किसी के ऊपर फियर आ जाना, ओवरकम। आप अपने फियर के ऊपर चले जाओ तो आप कहते हो आई ओवरकम माई फियर, ठीक है। और फियर आप पे आ जाए तो ओवरकम बाय फियर, ठीक है, बाय द फियर एंड हर हैंड्स स्टार्ट फ्लटरिंग। समझ में आया, फ्लटरिंग वर्ड यहीं से निकाला, अगर तुमको फ्लटरिंग नहीं लिखना हो शेकिंग लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर her hands are fluttering through her wool and she is finding the needle hard to pull, ठीक है। इस वजह से उनकी उंगलियां कांपने लगती हैं और उनको सुई खींचने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रही है क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि हस्बैंड का डर आ रहा है ना। इस आंसर को 2 बार पढ़ो, 2 बार लिखो, देखो याद हो जाएगा, एग्जाम अच्छी जाएगी तो फिर ये सारी मेहनत लगेगा कि हाँ वेस्ट नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band। देखो पोएम के अंदर एक जगह यही जो ऊपर वाली लाइन है ना कि हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग एंड शी इज फाइंडिंग द नीडल हार्ड टू पुल, उसी में आगे लिखा आता है कि अंकल ने जो वेडिंग बैंड पहना है, वेडिंग बैंड मतलब शादी की अंगूठी जो पहनाई है ना, एंगेजमेंट रिंग जो पहनाई है, वो बहुत भारी महसूस हो रही है, यानी वो अंगूठी उनको नीडल को खींचने से रोक रही है। देखो इसका क्या मतलब हो सकता है, आंट जेनिफर को ना टाइगर बनाते बनाते शायद ऐसा लग गया है कि मेरे टाइगर्स को देखकर मेरे हस्बैंड जो है वो सोचेगी कि अच्छा तुम ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रही हो, है टाइगर्स बना रही हो, मुझे डराओगी। या हो सकता है आंट जेनिफर टाइगर्स बना ही इसलिए रही है क्योंकि वो रेबेलियस हो गई है, क्योंकि वो हिम्मत दिखाना चाह रही है, ठीक है। और अचानक से उनकी हिम्मत टूट जाती है जैसे हस्बैंड का विचार दिमाग में आता है। और वो क्यों आता है, क्योंकि वो सुई चलाते चलाते उनकी नजर अपनी वेडिंग बैंड पे चली जाती है और एकदम से उनको ध्यान आता है कि अरे ये वेडिंग बैंड इसीलिए तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, इस वेडिंग बैंड के बोझ के तले ही तो मेरा पूरा जीवन निकल गया। इसलिए अपने आप वेडिंग बैंड के लिए क्या वर्ड यूज कर लेती है पोएटेस, मैसिव वेट, जैसे वो अंगूठी बहुत भारी हो। कोई भी अंगूठी अपने आप में बहुत भारी नहीं हो सकती, यहाँ पे वो मेटाफोरिकली भारी है, यानी एक कहावत के तौर पे भारी है कि वो शादी इतनी बर्डनसम, इतनी बोझिल रही है, एक बोझ के समान शादी रही है आंट जेनिफर की, इसलिए वो अंगूठी भी आज कैसी महसूस हो रही है, बहुत भारी, ठीक है। आंट जेनिफर मैरिज इज नॉट वेरी गुड, आंट जेनिफर की शादी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। हर हस्बैंड डोमिनेट्स हर, डोमिनेट यानी किसी को नीचा दिखाना, है ना, अपने से दबा के रखना। द मैरिज फील्स लाइक अ बर्डन, शादी जो एक बोझ के समान लगती है। दिस इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। देखो आखिरी का सेंटेंस तो क्वेश्चन में से निकला है, हमको तो पहले की बात याद रखने की, शादी अच्छी नहीं रही है, हस्बैंड डोमिनेट करते हैं और मैरिज जो है वो एक बोझ के समान फील होती है। और इसी चीज को किसने सजेस्ट किया है, किसके द्वारा दर्शाया गया है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस आंसर को 2 बार लिख लो, पॉज कर लो, 2 बार पढ़ लो, 2 बार लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ व्हाट और whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? पोएम में, अब देखो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में ऐसा है कि थर्ड स्टैंजा में क्या हुआ, सीधे भी पूछ सकते कि आंट जेनिफर किससे डरती है? किससे डरती है? अपने हस्बैंड से डरती है। आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड एंड द वे ही डोमिनेट्स हर लाइफ। वो अपने हस्बैंड से डरती है और उस चीज से डरती है जिस तरीके से उनके हस्बैंड उनकी लाइफ को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, even after her death the memories of, ओह ये वर्ड सीख लो बेटा, पेट्रियार्की। एक काम करो, मैं लिख देता हूँ, नहीं याद हो तो इसकी जगह पे लिखना ऑफ द मिस ट्रीटमेंट। देखो पहले लिख लेते हैं फिर समझाता हूँ। विल कीप हॉन्टिंग हर, पोएटेस जो है वो कहती है कि ये बुरी यादें मौत के बाद भी आंट जेनिफर को याद आती रहेंगी, उन्हें डराती रहेंगी। डराने के लिए क्या वर्ड होता है? हॉन्टिंग। शी विल बी अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड इवन आफ्टर हर डेथ। ठीक है, मौत के बाद भी आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरेगी, यानी आंट जेनिफर की आत्मा वो भी प्रताड़ित रहेगी अपने हस्बैंड को याद कर करके। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम, ये क्या लिखा है हमने ना। मौत के बाद भी कौन सी यादें, कौन सी मेमोरीज? पेट्रियार्की की या मिसट्रीटमेंट की। ये दोनों शब्दों का एक मतलब नहीं होता, मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि तुमसे ये वर्ड याद ना हो, ये स्पेलिंग याद ना हो, तो ये स्पेलिंग याद कर लेना। मिसट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट, यानी आपका किसी के प्रति क्या बर्ताव है, क्या व्यवहार है, आप उसको कैसे ट्रीट करते हो। हस्बैंड ने आंट जेनिफर को बुरी तरह ट्रीट किया, इसलिए मिसट्रीटमेंट। ठीक है, पेट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता। पितृसत्ता यानी ऐसे परिवार जहाँ पे पुरुषों के पास बहुत ज्यादा ताकत है, जहाँ पुरुष उस ताकत का गलत फायदा उठाते हैं, अपनी पत्नियों पे चिल्लाते हैं, उन्हें डांटते हैं, मारते हैं। ठीक है, दैट इज पेट्रियार्की। तो ये पेट्रियार्की या मिसट्रीटमेंट, जो भी वर्ड तुम याद रखते हो, उसकी बुरी यादें आंट जेनिफर को मरने के बाद भी सताएंगी, डराएंगी। ठीक है, लिख लो बेटा, इस आंसर को 2-3 बार लिख के देख लो। Next question. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poetess uses the word ringed? ठीक है, एक और इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का, व्हाट आर द 2 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा है, 3 मार्क में आ सकता है कभी, है ना। ये जो आंट जेनिफर है, इस पोएम में, आंट जेनिफर्स टाइगर में, ये वर्ड आता है कौन सा? रिंग्ड। ठीक है, और ऐसी लाइन आती है कि आंट जेनिफर इवन आफ्टर हर डेथ शी विल बी रिंग्ड बाय द ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स, 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 ऑर्डियल्स का मतलब होता है यातनाएं, अत्याचार। आंट जेनिफर पे उनके हस्बैंड ने जीवन भर बहुत अत्याचार किए। ठीक है, अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अब ये जो ऑर्डियल्स है, ये आंट जेनिफर को छोड़ेंगे नहीं, यानी याद बन के उनको घेर के रखेंगे, उन्हें सताएंगे। मौत के बाद भी आंट जेनिफर की आत्मा जो है वो घिरी रहेगी इन बुरी यादों से। ठीक है, अब देखो, घिरना यानी किसी चीज के आसपास गोला बनाना, घेरना, है ना। गोल यानी रिंग। जब आप किसी चीज को घेर लेते हो तो रिंग्ड वर्ड वहां पे आ जाता है। अब आंट, इस पोएटस ने क्या किया, बहुत ही क्लेवरली, बहुत चालाकी से ये वर्ड यूज किया है कि आंट जेनिफर विल बी रिंग्ड बाय द ऑर्डियल्स। अब यहाँ पे रिंग्ड का एक मतलब तो घेरना है, बिल्कुल सही बात है, आंट जेनिफर बंधी रहेगी, घिरी रहेगी उन बुरी यादों के साथ। उसके अलावा आंट जेनिफर की जब मौत होगी तब उनको दफन करते हुए भी उनके हाथ में उनकी वेडिंग रिंग रहेगी। यहाँ पे रिंग्ड का वो वाला मतलब भी है, अंगूठी वाला भी।
ठीक है। तो दो मतलब हो गए, एक आंट जेनिफर वो अंगूठी पहन के ही जाएगी मरने के बाद भी, यानी हर डेड बॉडी विल बी रिंग्ड, और वो अंगूठी भी उनको किस चीज की याद दिलाएगी, इन्हीं ऑर्डियल्स की, है ना। और ऑर्डियल्स की यादें जो है वो भी उनको क्या रखेंगी, घेर के रखेंगी। तो रिंग्ड के ये दो मीनिंग्स है। दी वर्ड नहीं, दी ऑर्डियल्स आर द बैड ट्रीटमेंट of Aunt Jennifer that her husband gives to her, ठीक है। जो बुरे ट्रीटमेंट आंट जेनिफर को उनका हस्बैंड देता है ना, वो क्या है, वो ऑर्डियल्स हैं, वो यातनाएं हैं, टॉर्चर्स हैं, ठीक है। द वर्ड रिंग्ड shows that aunt is surrounded by these ordeals, ठीक है। यानी ये वर्ड रिंग्ड जो है ये बताता है कि आंट जेनिफर जो है वो इन ऑर्डियल्स, इन यातनाओं से सराउंडेड रहेगी, मतलब यादों के तौर पे, है ना। उनकी आत्मा को याद रहेगा कि उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ, ठीक है। और दो दो क्या मीनिंग है, द टू मीनिंग्स आर, एक तो क्या है, वेयरिंग द वेडिंग रिंग, एक तो अंगूठी पहनना, ये अपने आप में एक मीनिंग है, एंड बीइंग सराउंडेड बाय बैड मेमोरीज, दूसरा क्या है, बुरी यादों से घिरे रहना, ठीक है। तो दो दो चीजें हो गई, एक वेयरिंग द वेडिंग रिंग, एक मतलब है रिंग्ड का, और दूसरा ये बुरी मेमोरी से घिरे रहना, ये मतलब है उसका, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, दो तीन बार लिखो, आ जाएगा, हो जाएगा। देखो अब ना दो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, एक ही करेंगे हम उसमें से, बाकी दो तो छोड़ ही देंगे, तीन है मतलब, उसमें से एक है इंटरेस्टिंग है, चांसेस है कि ये शायद ना भी पूछा जाए, पर पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, आंट जेनिफर खुद तो बड़ी डरपोक सी है ना, हस्बैंड के बारे में सोचती है, हाथ को आपने लग जाते हैं उनके, और उसके बाद इतनी डरपोक होने के बाद वो सबसे बहादुर, सबसे बोल्ड जानवर टाइगर्स उन्हें बना रही है, तो क्यों कर रही है ऐसा वो, है ना। और पोएटेस आपको क्या समझाना चाह रही है इसके थ्रू, तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये हो सकता है कि आंट जेनिफर के दिमाग में आज रेबेलियन आया है ना, विद्रोह आया है, गुस्सा आया है, उन्होंने सोचा आज तो मैं अपने हस्बैंड को मजा चखा के रहूंगी, इसलिए वो गुस्से गुस्से में टाइगर्स बना रही है ना। और टाइगर्स बनाते बनाते अचानक उसको याद आ जाता है कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, और वो वापस डर जाती है। दूसरा क्या हो सकता है इसका रीजन, जो पोएटेस की तरफ से अपन कह सकते हैं कि हो सकता है पोएटेस हमको ये समझाना चाह रही हो कि कई सारे आर्टिस्ट जो है ना, वो उन चीजों को क्रिएट करते हैं जो उनकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। एक दुखी आदमी बहुत खुशनुमा पेंटिंग बनाएगा, ठीक है, हर आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता, तो बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी आर्ट में उन चीजों को क्रिएट करते हैं जो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है पोएटेस हमको सजेस्ट कर रही हो कि अगली बार जब किसी के आर्ट को देखो तो ये मत सोचो कि अगर इसने ये बनाया तो ये ऐसा ही होगा, हो सकता है ये इसके ठीक विपरीत हो। आंट जेनिफर टाइगर्स बना रही है, आप सोचो कि यार आंट जेनिफर तो बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हेडेड महिला रही होगी, लेकिन असल में वो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हेडेड बनना चाहती थी, बन नहीं पाई, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने आर्ट में उन चीजों को बनाया, ठीक है। तो एक आंसर लिख लेते, देखो दो तीन बार पढ़ लेना, याद करने की बहुत मेहनत मत करना, पर एग्जाम में कभी आ जाए तो तुमको पता होना चाहिए क्या लिख के आना है। आंट जेनिफर हैज अ डोमिनेटिंग हस्बैंड, ठीक है, ये तो सही बात है। शी इज अफ्रेड ऑफ हिम, ये भी सही बात है। द टाइगर्स शी इज मेकिंग आर ऑपोजिट टू हर, बहुत ही सही। शी इज नर्वस while they are proud, आंट जेनिफर जिन टाइगर्स को बना रही है खुद तो नर्वस है आंट जेनिफर, लेकिन टाइगर्स बड़े घमंडी है, प्राउड है। थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट, इस विपरीत
तरीके से, कॉन्ट्रास्ट का मतलब दो ऑपोजिट चीजें है ना, आंट जेनिफर डरपोक है, टाइगर्स जो है बहादुर है, ये कॉन्ट्रास्ट हुआ. द पोएट माइट बी सजेस्टिंग दैट आर्ट इज नॉट नेसेसरीली द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द आर्टिस्ट. आंट जेनिफर पोएट हमको शायद ये सजेस्ट कर रही है कि आर्ट जो है वो जरूरी नहीं कि आर्टिस्ट का ट्रू रिफ्लेक्शन हो सकता है समटाइम्स आर्टिस्ट्स मेक समथिंग इन देयर आर्ट व्हाट दे डू नॉट हैव. कई बार आर्टिस्ट अपनी आर्ट में वो बनाते हैं जो उनके पास नहीं है. आंट जेनिफर लैक्स करेज. आंट जेनिफर में करेज नहीं है, बट शी मेक्स टाइगर्स that are symbols of courage. ठीक है, देखो इस आंसर को बड़े ध्यान से देखो, दो बार पढ़ लो, लिख के देखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि आ जाए, ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट.